दुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि वो हर चीज़ पर कादर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। तिरमिज़ी में ये रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ मांगा करो तो ये दिल में ख्याल रखा करो कि अल्लाह पाक ने ये दुआ लाजमन कबूल करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक गफलत भरे दिलों की दुआ कबूल नहीं किया करता। असल बात यकीन है, तयक्कुन है कि अगर हमें यकीन होगा कि हमारा रब हमें सुन रहा है, हमारा रब हमारी दुआओं को सुन रहा है और वो दुआओं को कबूल करने वाला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इस तरह दुआ मांगोगे कि मेरी दुआ जो मेरे रब ने कबूल करनी है, तो लाजमन फिर जो है वो उसका जो है वो असर होगा। मतलब ये है कि जब हम इस अंदाज में अपने रब से मांगें कि वाकई रब जो है वो कबूल करे, तो हमारे अंदर भी जो है वो एक वसवसे वाली बात नहीं होगी। हम इस यकीन के साथ मांगेंगे कि हमारे रब ने जो है हमारी मुराद पूरी करनी है। अगर हम अपने आप को, अपनी तमाम तर जो हमारी कंसंट्रेशन है इस तरह होगी कि हम देख रहे हैं कि हमारा रब हमें देख रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारे रब तक हमारी सदा जा रही है, हमारी सोचों का मरकज़ो महवर यही है कि हमारा रब हमें देख रहा है और हमारी दुआ को सुनने वाला है और वो दुआ हमारी कबूल करने वाला है। देखें, ये एक नफ्सियाती मामला भी है कि जब हमें किसी काम करने का मुकम्मल यकीन हो तो उसके लिए हमारी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब भी हम कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो काम करने की जो हमारी अपनी सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी होगी, जितनी ज़्यादा हम अल्लाह पाक की तरफ जो है वो ध्यान करके अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला जो है वो फिर अपने बंदे की जो है वो दुआ कबूल करने वाला है। हकीकत में बात सिर्फ इतनी है कि हमने अल्लाह पाक को जो है वो अगर वाकई तौर पर अपना रब मानते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हमें अपने रब से उसी तरह मांगना चाहिए जिस तरह रब से मांगने का हक है। अगर हमारे दिलों में चूंकि चनाचे होगा कि पता नहीं ये होना है या नहीं होना, तो फिर वाकई नहीं होगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जो गफलत भरे दिल होते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं किया करता। दुआ उसी की कबूल होनी है जिसको अपने रब पर मुकम्मल यकीन होगा कि मेरे रब ने ये करना है, मैंने अपने रब के सामने अपनी झोली फैला दी है, मैंने अपने आप को अपने रब के सामने जो है वो पेश कर दिया है। अपनी दुआ, मेरी ये जो इल्तिजा है, मेरी ये जो सदा है, ये मेरे रब के सामने मैंने पेश कर दी है। मेरा रब तू से कबूल फरमा ले। तो यकीनी तौर पर अल्लाह पाक तो वाज़े तौर पर कहता है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ जो है वो चल कर आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ये दर्स दिया है कि जनाब आपने अगर रब से दुआ मांगनी है तो इस नीयत से मांगे कि रब ने ये कबूल करनी है। फर्म बिलीफ इन अल्लाह पाक। जब हमारा अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन होगा तो हकीकी मायनों में हमें जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना वो हमारी दुआ की कबूलियत होगी। हमारे जो दुख हैं, हमारी जो तकालीफ हैं, वो जो है वो लाजमी तौर पर जो है अल्लाह पाक उनसे हमें उन दुखों से, उन तकालीफ से निजात देगा। एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है अपने रब की तरफ होगा, हमारी तवज्जो जब रब की तरफ मरकूज होगी
कि हम अपने रब से मांग रहे हैं और हमारा रब हमें सुन रहा है, और यकीन जानिएगा फिर वाकई ही जो है हमें अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना इसका जो है वो समर मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।